ये फ्रेजेस आपने बहुत सुनी होगी। 100% स्कॉलरशिप, 100% वीज़ा गारंटी, 100% एडमिशन इन यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ विदाउट इवन गेटिंग गुड स्कोर्स, बिकॉज हमारी तो जुगाड़ चलती है। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। तो आज ये वीडियो एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। ये फैक्टर इन सब चीज़ों को फ़िल्टर आउट कर देगी, आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि मैं जो यूनिवर्सिटी चूज़ करूँगा या कंट्री चूज़ करूँगा क्या मेरे लिए वो वैलिड रहेगा। क्योंकि ये चीज़ जानना भी ज़रूरी है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल है, और एक और ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है कि क्या वो यूनिवर्सिटी एलिजिबल है आपके ओन कंट्री के लिए। सो टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट द एनएमसी। और एज फार एज आई नो 2021 के बाद बहुत ज़्यादा नए नॉर्म्स आ चुके हैं, तो ये चीज़ हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे बिना उसके बेसिस पे, बिना उन्हें ठीक से जाने, एजेंट के बहकावे में आकर बहुत ही यूनिवर्सिटीज़ में चले जा रहे हैं जो कि एनएमसी के गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रही है, और उसकी वजह से जो उनकी डिग्री है एक तरह से वेस्ट ऑफ पेपर ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड डिस्कस इट इन ब्रीफली। सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये न्यू क्लॉज है क्या। सबसे पहली बात, आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए। मैं हर चीज़ आपको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स यूज़ नहीं करूँगा, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। जो आपका कोर्स होगा वो 54 मंथ्स का होना चाहिए मिनिमम। उसके अलावा जो आपकी इंटर्नशिप होगी वो 12 महीने की होनी चाहिए। बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो 6-6 महीने के भी करते हैं, बच्चों को पता नहीं रहता है, एजेंट के बहकावे में जाकर वो चले जाते हैं, बाद में उन्हें पता चलता है कि इंटर्नशिप सिर्फ 6 महीने की है। इसकी वजह से भी उनकी डिग्री इनवैलिड हो जाएगी। जो मीडियम ऑफ स्टडी होना चाहिए वो प्रॉपर इंग्लिश होना चाहिए। उसके अलावा जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं वो शेड्यूल 1 के बेसिस पर होने चाहिए। मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा सारे सब्जेक्ट्स जो कि मैंडेटरी हैं इस चीज़ के लिए। उसके अलावा जो एक नई चीज़ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ नाउ आफ्टर 21 क्लॉज इज़ द रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। आप जस्ट इमेजिन, आपने अपना एडमिशन ले लिया एक कंट्री में, और वहाँ जाकर पहले ऐसा होता था कि आप स्टडी कर लेते थे, वो आपको उसी का करस्पॉन्डिंग डिग्री दे देते थे। हाँ, इस ABCD बंदे ने वहाँ का ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है, एजुकेशन कंप्लीट कर लिया है। बट आज के नए रूल्स के अनुसार आपको वहाँ का प्रैक्टिसिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा, उस कंट्री का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जो शो करे कि हाँ भाई आप वहाँ पर भी काम कर सकते हैं। और इसी बेसिस पे आप इंडिया में एलिजिबल हैं फिर आके नेक्स्ट एग्ज़ाम देने के लिए। ये पॉइंट अभी का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और बच्चे, बहुत लोगों को इसके बारे में इतना पता नहीं है, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर बहुत एजेंट स्कैम भी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम और चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इस मेजर पॉइंट को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ और आपको टिप्स दूंगा कि कैसे आप परफेक्ट करिकुलम चूज़ कर सकते हैं और कैसे अपने आप को ये स्कैम से बचा सकते हैं। ओके। तो हम बेसिकली दो पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हम कंसिडर करते हैं दो एग्जांपल। एक जो बच्चा यूरोप जा रहा है, प्रॉपर यूरोप शेंगन में, और एक बच्चा है जो यूरोप के बाहर जा रहा है, कोई कॉन्टिनेंटल रीजन, यूरोपियन कंटिनेंट में मान लो, या कुछ बजट, जिसका बजट का इशू है। सो विल टेक फॉर एग्जांपल, एक कंट्री है जॉर्जिया और कंट्री है हंगरी। हंगरी होगी हमारी प्रॉपर शेंगन में, और जॉर्जिया है मतलब इट्स वेरी गुड फॉर वेरियस, मतलब बहुत सालों से इंडियन बच्चे वहाँ जा रहे हैं। लेकिन आफ्टर दिस क्लॉज ऐसा हुआ, दीज कंट्रीज लाइक जॉर्जिया में GDP वहाँ की डिपेंड करती है इंडियन बच्चों से। बहुत इंडियन बच्चे वहाँ जाते हैं, तो उन्होंने जैसे ही ये नई क्लॉज आया, उन्होंने बहुत सी उनकी यूनिवर्सिटीज़ ने चेंज कर दिया, बहुत चेंजेस ला दिए, और नॉर्म्स के अनुसार वो अपना करिकुलम भी चेंज कर चुके हैं, जिसकी वजह से बच्चा पढ़ के वहाँ पर डिग्री ले सकता है। लेकिन मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि जॉर्जिया में ये सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ऐसा नहीं किया है, सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने किया है जो भी फॉलो कर रही हैं। और जॉर्जिया में ये नहीं कि आपको जॉर्जियन में एग्ज़ाम देना पड़ेगा विद द न्यू, वहाँ पर करिकुलम जो चेंज हुआ है उसके बेसिस पे आपका जो एग्ज़ाम भी रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि जॉर्जिया खुद यूरोपियन यूनियन में आने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, वो अपना सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश बना रहा है, और इसलिए वो अपना जो करिकुलम है प्रैक्टिसिंग लाइसेंस भी देने के लिए, वो भी जो एग्ज़ाम रखेगा वो इंग्लिश में रखेगा। तो इट्स नॉट गोना बी अ प्रॉब्लम फॉर दोज पीपल हु आर ऑप्टिंग फॉर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली जिन्होंने करिकुलम चेंज नहीं किया है, चेंज किया है। मैं नहीं कह रहा कि आप बस जाएँ जॉर्जिया में कोई भी यूनिवर्सिटी पकड़ ले, आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने ये करिकुलम चेंज की है। और उसके अलावा अब हम बात करते हैं अगर हंगरी की, जो कि प्रॉपर शेंगन में। पहली बात तो ये
एनएमसी गाइडलाइंस ये सब आने के पहले ही सारी जितनी भी यूरोपियन जो शेंगन कंट्रीज़ थी वो ये चीज़ फॉलो कर रही थी। वो हमेशा से प्रैक्टिसिंग लाइसेंस के बारे में मतलब में ही एम्फोसिस करती है। वो चाहती हैं कि जो बच्चे वहाँ पढ़े वो वहीं पर काम करें। अगर मैं हंगरी की बात करता हूँ तो आप अगर हंगरी में पढ़ने जाते हैं तो वो स्टार्टिंग के ईयर्स से ही आप वहाँ का लैंग्वेज आपको पढ़ाने लगते हैं, साथ ही साथ आपकी मेडिसिन भी चल रही होती है। तो आपका जब क्लिनिकल ईयर आता है तब तक आपके पास स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाता है हंगेरियन लैंग्वेज का, ताकि आप क्लिनिकल रोटेशन के टाइम पर वो लैंग्वेज के बेसिस पे आप पेशेंट्स देख सकें और इसी बेसिस पे आपको प्रैक्टिसिंग लाइसेंस भी मिल जाता है। और वहाँ का एक तरह से वहाँ लोग सेटल भी हो जाते हैं, बहुत इंडियन स्टूडेंट्स सेटल हो जाते हैं, या यूरोप में कोई अदर पार्ट लाइक जर्मनी और ये सब कंट्री में जाकर मास्टर्स के लिए भी अप्रोच करते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी बात है यूरोप में, ये उन लोगों के लिए जिनका बजट अच्छा है। और अगर बजट थोड़ा नीचे जाता है लेकिन तब भी मेडिसिन करना है और अच्छी जगह से करना है तो पीपल आर चूजिंग जॉर्जिया। सो दैट्स द मेन पॉइंट। ये सब तो बोल दिया, प्रॉब्लम मैंने बता दी सब। अब सोल्यूशन क्या है? अब आप भी बोलेंगे इतना ज्ञान तो आपने पेल दिया लेकिन अब उसका सोल्यूशन तो आपने कुछ बताया ही नहीं। तो ये बेसिकली मैं वीडियो इसलिए बना रहा था, मैं एक बेसिक साइकोलॉजी चेंज करना चाहता हूँ जो बेसिकली पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के माइंड में है। ठीक है। मैं भी समझ सकता हूँ, अभी जो बच्चा है 12th कंप्लीट किया है, मैं भी एक टाइम पहले 12th में था। उस टाइम पहले मैं इतना नॉलेज, मैं भी उस टाइम पे मतलब समझ सकते हो ट्रांसपेरेंसी में कि इतना बच्चे को नॉलेज रहता नहीं है। अभी नीट एग्जाम देगा, स्ट्रेस खत्म होगा, वो एकदम हर चीज़ से दूर भागेगा, रिलीफ में रहना चाहता है। पेरेंट्स भी ये चीज़ समझते नहीं है कि कितना ज़्यादा रिसर्च करनी है, क्या करनी है। वो सीधे चले जाते हैं आसपास के पड़ोस में कंसल्टेंसी, जहाँ दिखी दुकान, जहाँ दिखा बोर्ड, वहाँ पहुँच गए और उनको लगा अरे ये तो मेरे पड़ोस में ही रहता है तो सही बता रहा होगा। और वो एजेंट तो यही स्वीट स्पॉट ढूंढते हैं कि कोई मेरे आसपास का है और इसी बेसिस पे वो लोग आपको इधर उधर भेज जाते हैं। तो हमें करना क्या है? तो यही चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ सोल्यूशन का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 100 बात की एक बात सीधा बोलना चाहूँगा मैं पिछली मतलब हर वीडियोस में बोलता आया हूँ, हमेशा से एम्फेसिस किया है, अगर आपको MBBS करना है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी यूरोप, ना कि कोई अदर CIS कंट्री। अब मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट इमेजिन आपका बच्चा यूरोप में पढ़ रहा है और एक बच्चा मतलब समझ लीजिए 2 केसेस में, एक यूरोप में और एक CIS में। अभी बच्चे का मन बदल गया, कल को उसका मन हो गया नहीं यार ये लाइफस्टाइल मेरे को अच्छी लग रही है, मुझे यहीं सेटल होना है। तो सिर्फ यूरोप ही है जो आपको सेटलमेंट प्लान देगी, वही आपको प्रैक्टिसिंग लाइसेंस दे रहा है और वही आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी दे सकती है। और आप खुद भी सोचिए कि आप चाहेंगे आपके बच्चे कंट्री लाइक उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान में सेटल हो या रशिया में जाए और वहाँ सेटल हो जहाँ सैलरी बेसिक इतनी है नहीं, ऊपर से जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी है नहीं फॉरनर्स के लिए। ये चीज़ चाहेंगे आप? जब आप खुद नहीं चाहेंगे तो इन एजेंट्स के बेकावे में आप आ कैसे जा रहे हैं? आप 40-50 लाख उन कंट्रीज़ में देने के लिए रेडी है और 10-15 लाख के लिए आप छोड़ दे रहे। मैं तो नहीं समझ सकता, अगर आप 50 लाख रुपए बच्चे को दे रहे तो ऑब्वियसली आपके पास थोड़े पैसे और होंगे कि जोड़ के आप वो यूरोप में भेज सकें। ये तो नहीं कि 40-50 लाख आपने दे दी, उस कंट्री में आपका चूल्हा बंद हो गया। तो ये चीज़ भी आपको समझनी ज़रूरी है। आपको उस करिकुलम को ही चूज़ करना है जहाँ से बच्चे का सिक्योरिटी मिले, उसकी जो उसने डिग्री कंप्लीट की वो वैल्यूबल हो, उसके पास परफेक्ट नॉलेज आए। क्योंकि मेडिसिन एक ऐसी करियर है जहाँ पर बच्चे को बहुत ही फूक के कदम रखना पड़ता है। उसको अगर अच्छी नॉलेज नहीं मिली तो वो दुनिया के साथ कम्पीट नहीं कर पाएगा। आई एम अफ्रेड वो हर जगह जहाँ जाएगा वहाँ पर हर जगह कंपटीशन होगा, वहाँ पर एनालाइज होते हैं, बच्चे का नॉलेज चेक किया जाता है। अगर उसके पास अच्छा करिकुलम नहीं है, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, अच्छा क्लिनिकल अप्रोच नहीं है तो वहीं से भी वो रिजेक्ट हो जाएगा, इवन जॉब तक नहीं मिलती है। आप इंडिया में खुद देख लें डॉक्टर्स की कितनी मारा मारी है, कोई बहुत हाई क्लास पढ़ के आया है, कोई क्या करके आया है, सैलरी आप खुद समझ सकते हैं। इंडिया में कोई बंदा अच्छा प्रैक्टिशनर है उसकी पेमेंट देखिए, और कोई बंदा ऐसा है जो इधर उधर से पढ़ के कैसे ना कैसे करके MCI निकाल चुका है और तब भी वो आज छोटी मोटी नौकरी कर रहा है या छोटा क्लिनिक खोल के बैठा है। इट्स अ बिग कंसर्न। तो हमने डिस्कस कर लिए सारे सोल्यूशंस। अब क्या है, जो बच्चा सीरियस है, पढ़ना चाहता है, मेरा एक वेबसाइट है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हम कैसे काम करते हैं हमने हर चीज़ मेंशन कर रखी है वेबसाइट में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मेरे थ्रू आइए, आप कोई भी अगर बंदा चूज़ कर रहे हैं, कोई भी कंसल्टेंट चूज़ कर रहे हैं तो चूज़ वाइजली देखिए कि क्या वो सही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कि आपको प्रॉपर डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं कि बच्चे वहाँ से जो पास हो रहे हैं पासिंग रेशियो क्या है, कि वहाँ से बच्चे कंप्लीट करके क्या मतलब इंडिया में आकर नेक्स्ट एग्ज़ाम कितने बच्चे क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और अगर यूरोप की बात रही, कोई बंदा अगर आपको बोल रहा है कि 100% मैं प्रोवाइड कर दूंगा इवन आफ्टर यू हैव लेस परसेंटेज, सो इट्स यू कैन अंडरस्टैंड इट्स वेरी फेक। सो आई विल जस्ट मैं समझ मतलब आई होप मैंने आपके बहुत डाउट क्लियर कर दिए इस वीडियो में। और आप अगर मेरे और कंटेंट देखना चाहते हैं तो यू नो व्हाट टू डू, यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड यू कैन क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नो मोर एंड पीस आउट।